हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बाहुआ टावर के चेंजिंग रूम का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी अपने नए कपड़े को पहनते हुए कहने लगा, हमें जिन द नाइन द लुमिनारिस आजुरे ड्रैगन मेरी मुझ पर अच्छी तरह से फिट हो रहा है और ये बहुत ज्यादा अच्छा महसूस भी हो रहा है। और फिर उसी वक्त दरवाजे को खोलते हुए एमसी के एक्स यहाँ पर आने लगा, जो अपनी आदाओं को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, क्यों यार, मैं तो पहले गलत था तुम्हें छोड़ने के लिए, क्या तुम मुझे और एक मौका दे सकती हो। तो सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जिन चाव के साथ नहीं हो इसलिए तुम मेरे पास वापस आए हो फिर से। जो सुनने के बाद एमसी के एक्स एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती था। देखो, हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से हमारी थर्ड एनिवर्सरी को भी तो सेलिब्रेट नहीं किया है, मैंने सही कहा ना। मैं ये चीज तुम्हारे लिए आज की रात में कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस लड़की को लगता है वो अपना बॉडी देने के बाद एमसी को फिर से हासिल कर सकता है। और फिर एमसी के एक से थर्ड की तरह इशारा करते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इससे लेती तरीके के साथ बेवकूफ बना सकती हो। मैंने इससे भी बड़ा चीजों को देखा है, तुम्हें मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो अब तुम मेरे हाथ में फिर से आ जाओगे तो अब मैं तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कार्ड को ले लूंगा, और तो अब एक सोशलिस्ट बनना थोड़ा सा भी सपना नहीं होगा मेरे लिए। तो उसी वक्त एमसी अपने तीनों भाइयों में सोचते हुए उस लड़की के बारे में सोचने लगा, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। और फिर अगली बार एमसी उसे एक थापो मार को कहने लगा, तुमने कहा हम लोग 3 सालों से एक साथ थे, जब भी मैं कोई मूव करने आता तुम हमेशा मुझे दूर भेज देते और कहते थे शादी के लिए रुक जाने के लिए, लेकिन उस जीन चाव के साथ। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी का जो थापड़ है सच में बहुत ज्यादा जोर से लगा है उसके एक्स को। और उसी वो बाहु तार का मैदान हुआ पर आते हुए कहने लगा, किस लिए तो चेंजिंग रूम के अंदर से इतना ज्यादा आवाज आ रहे हैं, क्या ये इसलिए हो रहा है जहाँ पर भी अमीर आदमी होते हैं वहाँ पर इस तरह के कुत्ते आ जाते हैं। जिसे देखने पर एमसी कहने लगा, क्या ये बाहुआ तार की मैदान नहीं है, कौन सी चीज ने आपको यहाँ पर ले आया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं बाहुआ तार का जो मैदान है वो अपने बॉडी को दिखाते हुए एमसी की तरफ आने लगा। सच में दोस्तों, ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो मैदान एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, वो ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस देखना चाहता था मेरी तो गेस्टी में थी, गेस्ट के पास थोड़ा सा वक्त है आज के रात के लिए बात करने के लिए। और एमसी उसके आर्मा को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वाह ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है। सच में दोस्तों, एमसी बहुत ज्यादा थकी है। उसी पर एमसी के एक्स थोड़ा सा घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगा, और फिर अगली बार उसे किक मारते हुए बाहर निकलते हुए मैदान कहने लगा, यहाँ से निकल जाओ। इस तरह की मेदियों को पार्सन का साहस भी कैसे हुआ बाहुआ तार के अंदर आने का, तुम हमारे टॉयलेट्स को क्लीन करने के भी लायक नहीं हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी के एक्स का जो बिजोती हो रहा है वो देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और ये चीज तो कुछ ज्यादा भी मजेदार था। उसी पर उस दरवाजे को तोड़ते हुए जीन चाव आते हुए कहने लगा, रुको, उस आदमी ने गलती से ब्लैक गोल्ड कार्ड को उठा लिया था, उसके मानी का जो सोर्स है बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, और वो शायद कोई फ्रॉड हो सकता है। हम लोग उसके वजह 2 पुलिसमैन एनपीसी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली पर उनमें से एक पुलिसमैन कहने लगा, हम लोग को रिपोर्ट मिला है बाहु टावर के ऑक्सीजन के अंदर या एनामोलिस को होने का, प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कवरेज कीजिए। इस तरह हमें आपके ब्लैक गोल्ड कार्ड दीजिए जिससे हम लोग को वेरीफाई करना है आपका अकाउंट को। फिर एमसी उस ब्लैक कार्ड को देते हुए कहने लगा, यहाँ पर है। और उसी पर अपने मन में सोचने लगा, मिस पैंग प्लीज मेरे रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आ जाना, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत होता है। और फिर उसी पर एमसी के एक्स चाव के पाको कर कहने लगा, मुझे मालूम था किस तरह से वो पूरा आदमी एक रात के अंदर इतना ज्यादा अमीर हो सकता है। ऐसा लग रहा है उसने किसी और के ब्लैक गोल्ड कार्ड को चुरा लिया था, वो कितना ज्यादा सेमलेस है। मेरे पियो काव उससे बहुत ज्यादा कैपेबल है। जो सुनने के बाद जीन काव अपने पोज मारते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, इस गेम के जो ऑपरेटर्स है और लोग चितार से और फौज के खिलाफ बहुत जोर से केकिन दाव कर रहा है। लियोनियन, आप तुम डायरेक्ट जेल जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग सिस्टम का बीप सुन पाते हैं। और फिर उस कार्ड को वापस उस पुलिसमैन एमसी से कहने लगा, इस चीज को अच्छी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग को मालूम चल रहा है ये कार्ड मिस्टर लियो को बिलोंग करता है, और यहाँ पर कोई भी फ्रॉड करने का साउंड नहीं है, आप इसे अच्छी तरह से सेव रखिए। जो सुनने पर एमसी कहने लगा, ठीक है। उसी वक्त ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी के एक्स और चाव दोनों ही बर्फ में जम चुका है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है तो फैंग क्यूआर ने पहले ही इस कार्ड होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है उसी तक अपडेट कर लिया है, बिल्कुल सही वक्त में, ये कितना तो औसम है। और फिर वो पुलिस में जीन का को देखते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही, बाहुदार का जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा लेजिटिमेट होते हैं और हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मिस्टर जीन, आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके पास सॉलिड एविडेंस हो तो रिपोर्टिंग करने के लिए। अगर आप फिर से इसी और को तो इस तरह सिलेंडर करते हैं तो अभी हमें आपको जेल में डालना पड़ेगा। तो सुनिए पर हम लोग देख पाते काव बहुत ज्यादा दौड़ जाता है। और फिर काव और एमसी के एक्स दोनों ही एक साथ कहने लगा, वो लोग इस तरह से जा रहे हैं। और फिर अगली बार गाँव चिल्ला को एमसी से कहने लगा, एक कैसे हो सकती है तुम्हारे जैसे एक पूरा आदमी के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड कहाँ से आ सकता है, तुमने किस तरह ट्रिक्स को यहाँ पर प्ले किया है। जो सुने भाई एमसी हंसते हुए कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा देखकर। और फिर गाँव अपने गियर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई के मैं तुम्हें टुकड़ों में काटने वाला हूँ। जो सुने भाई एमसी अपने नए कपड़े के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर आगे बढ़ो।
अब वक्त आ चुका है मैं अपने नए गियर्स के परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से देख लूं। लेकिन अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं बाहु दार का जो मैदान है उसने काव पर अपने पंखे से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से काव को बहुत जोर से चोट भी लगता है और कहने लगा क्या। और ये बाहु दार का जो मैदान है वो अपने आधा दिखाते हुए कहने लगा इतना काफी है, तुम अगर हमारी एमएससी तो के साथ फाइट करोगे बाहु दार के अंदर तो भी तुम्हें उसी पर मार डाला जाएगा। सच में दोस्तों ये लड़की बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। अब हम लोग देख पाते चाव का हाल बिल्कुल एक फाटा हुआ कुत्ते हो चुका है और फिर वो अपने मन में कहने लगा ये कितना ताकतवर पेजेंस है, ये कितना ज्यादा बेवकूफ भी होगा उनके साथ मैच करना। अगली बार तो काम एमसी के एक्स को वहां से भागवत हुए जाते हुए कहने लगा लियो यार तू मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसी और बाहुधार का जो मैदान है वो उन पर पीछे अपने की करते हुए कहने लगा यहाँ से बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस मैदान का जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर अगली बॉल एमसी से चिपकते हुए कहने लगा और आप लियो यान तुम मुझे एक फेवर को होते हो, तुम किस तरह से मुझे अब रिपेक होने वाले हो। जो सोने के बाद एमसी घबराते हुए कहने लगा मैदान आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया, शायद मैं आपको एक दिनार दे सकता हूँ। जो सुनकर मैदान थार्की तरह इशारा करते हुए कहने लगा दिनार की कोई भी जरूरत नहीं है, क्यों ना उसकी जगह पर तुम मेरे रूम में आते हो एक चेक करने के लिए। जो सुने के बाद एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने ओ नहीं, मैं पहले ही एक लॉग नाइट मिस फ्रैंक के साथ कर चुका हूँ और एक सेकंड टाइम मैं इसमें पूरी तरह से देने होने वाला हूँ। और फिर एमसी थोड़ा घबराते हुए मैदान से कहने लगा क्या ये थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आप पहले ही शादी कर चुके हैं। जो सुने मैदान गुस्से में कहने क्या तुम कह रहे हो मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ। और फिर एमसी के बहुत ज्यादा कोरिया कहने लगा मेरे स्किल उन इन एक्सपीरियंस गाल से बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी के गाल में फूक पकड़ने लगा, जिससे वजह से एमसी भी थोड़ा सा शर्माने लगा। और फिर एमसी वहां से घबराते जाते हुए कहने लगा मेरे पास एक अर्जेंट काम है इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, शायद हम लोग कुछ और वक्त में ऐसा कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी के तो पकड़ते हुए मैदान देवली को हंसते हुए कहने लगा सिर्फ मेरी बात तो सुन लो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस मैदान ने एमसी को किस कर लिया फिर से। और फिर ऐसे देखते हुए एमसी अपने मन में नहीं फिर से नहीं मैदान से एमसी को किस करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने सुना है इस छोटे आदमी के मुंह के अंदर कुछ कीमती चीज है, मैं खुद इसे अब चेक करने वाला हूँ। और फिर अगली बॉल एमसी को छोड़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये टेस्ट बिल्कुल एल्डर सिस्टर की तरह ही है, लेकिन वो तो सुवान तोम में अंदर सील है, अगर वो यहाँ पर उसके टेस्ट मिल रहा है तो भी तो शायद वो भी यहाँ पर ही हो सकता है। और फिर वो मैदान एमसी की पेन को पकड़ने लगा और फिर अपने मुंह में अपने थोर की आदाय दिखाने लगा। अब हम लोग देख पाते एमसी अब बेच चुका है और मैदान एमसी को देखते हुए कहने लगा हानी मुझे तुम्हें रिलीज करने के लिए मदद करने दो। अगली बॉल हमें बादशाह का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग हुस का साउंड सुन पा रहे हैं। और फिर मैदान एमसी के चुस्ते हुए कहने लगा ये टेस्ट बिल्कुल मेरी एल्डर सिस्टर हु और सिस्टर वांग की तरह है। दोस्तों एक किस तरह से हो सकता है एमसी के अंदर से अभी भी उनका स्मेल आ रहा है। और उसी वक्त दूसरी तरह एमसी बहुत ज्यादा प्लेजर फील करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या इस तरह से अमीर आदमी जीते हैं। और मैदान एमसी के चुस्ते हुए अपने मन में कहने लगा एम्पर सीन के अलावा कौन तो उन तीनों सिस्टर को अपने सर्विस में लगा सकता है। मैंने सुना था एम्पर सीन जो इमोत और सेलेस्टिया इलाम का मेरे जो रजिस्टर ऑफिस में काम करता था, लेकिन उसके अपने काम को बंद करने की वजह से उसे डिमोटित कर दिया गया था मोताल वर्ल्ड के अंदर। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का टेम्परेचर बढ़ने लगा और एमसी अपने मन में कहने लगा ओ नहीं अब मैं इसे नहीं रोक सकता। अब अगले ही बॉल हमें तो बाहर की तरह कुछ पौधा का सीन दिखाता है। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है। और फिर मैदान अपने हाथों को चाटते हुए एमसी से कहने लगा डार्लिंग तुम्हें ये चीज कैसा लगा। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर और शर्मा को कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग था, सच में फैंटास्टिक था। अब मैदान एमसी को एकदम मोबाइल फोन देते हुए कहने लगा जब तुम इस इलाम के अंदर नया है हो मुझे लगता है तुम्हारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी चीज नहीं होगा यहाँ पर। और फिर एमसी के उस फोन को लेने के बाद मैदान कहने लगा इसके अंदर मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकते हो। क्वीन क्यू तो यहाँ हमेशा ही तुम्हारे हर एक डिजायर को फुलफिल करेगा। दोस्तों इस मैदान का नाम क्वीन क्यू यह है, मैं किसी वक्त इसे मैदान या भी क्वीन क्यू भी कह सकता हूँ, इसलिए समझ जाना। आप उस सेलफोन को देखते हुए एमसी कहने लगा तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर भी सेलफोन है, मैंने सोचा था वो लोग शायद मैजिकल कम्युनिकेशन तालिस्मान को इस्तेमाल करता है। तो सुनी भाई क्वीन क्यू हंसते हुए कहने लगा डार्लिंग तुम बहुत ज्यादा फनी हो, उन तालिस्मानों को हर कोई पहले इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं और कॉलेज डिस्टेंस के लिए हम लोग टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हैं। अगली बॉल फिर से एमसी से चिपकते हुए कहने लगा स्वीटी क्या तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें टेलीपैथी सिखा दूं। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से एमसी का सीन निकलने के बाद बहुत जोर से चमकने लगा, जिसके वजह से क्वीन क्यू थोड़ा सा दौड़ के पीछे हटने लगा। और एमसी अपने मन में कहने लगा आओ नहीं आप ये फूटने वाला है। और फिर क्वीन क्यू इस सील को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा क्या ये एम्पोर का जेट सील नहीं है,
तो फिर लियोन यानी जो एम्पर सीन का इनकारनेशन है। और फिर क्वीन क्यू एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, इस तरह की ताजर को बाहर रखने का मतलब है तुम परेशानी को बुला रहे हो। यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग है जो तुम्हारे हर वैल्यूएबल चीज को रख सकता है। ये कोई मामूली स्टोरेज रिंग नहीं है। इस चीज के अंदर जो भी रहेगा उसका हावड़ा वो इस चीज आसानी से हाइड कर सकता है। जो सुनी भाई एमसी उस रिंग को देखते हुए खुश होकर कहने लगा, तो सिस्टर आपका शुक्रिया। जिसके जवाब में क्वीन क्यू कहने लगा, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और अपने मन में सोचने लगा, क्या सिस्टर तुम मेरे बादा इन लो हो। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, इसने अपने बादा इन लो के साथ क्या किया था कुछ देर पहले। अब अगली पॉर तो क्वीन क्यू सूदाजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पूर्ण सिस्टर को हजारों सालों के लिए वहाँ पर कैद करके रखा गया है और तब से हमारे फैमिली का हालत भी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और उसके मेमोरी में हम लोग देख पाते हैं फॉक्स क्लैन का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और सूदाजी अभी भी कैद है। और फिर एमसी क्वीन की को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे लगता है ये सैन गांगबाओ के लिए काम नहीं करता। मैंने सही कहा ना, क्या मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसी वह मैदाम एमसी से कहने लगा, आप शांत हो जाइए, हम लोग के अंदर एक कनेक्शन है, मैं आपको तो किसी भी परेशानी में नहीं डालूंगा। जो सुनने के बाद एमसी जो बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये मेरे माइंड को भी रीड कर सकता है। अब अगली बार क्वीन की एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा हर एक सोच को अच्छी तरह से सोचना। पावरफुल इंडिविजुअल के सामने हम लोग उन्हें आसानी से सेंस कर सकते हैं। जो आप ह्यूमंस प्रे करते हैं वो लोग ट्रांसमिटिंग के मैसेज के माध्यम में करते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर एमसी क्वीन की को खुश करने के लिए कहने लगा, सिस्टर यह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे देखने के बाद मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ और उनके स्किल के तो कोई भी मैच नहीं है यहाँ पर। तो सुनने के बाद क्वीन क्यू खुश होकर कहने लगा, तुम्हें अच्छी तरह से बात करना आता है, तुम एम्पायर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। क्या सेलेस्टियल से तुम वर्क प्लेस के अंदर काम करने के वजह तुम इतना ज्यादा शांत हो चुके हो। और फिर मैदान अपने कपड़े के अंदर से एक स्किल बुक को बाहर निकालते हुए एमसी से कहने लगा, ठीक है बहुत ज्यादा मजाक करना हो चुका है। अब ये नीलाम बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आपने पीछे में तो देखते रहना। यह वो मोहताज जानी तो इमोर्टैलिटी का एक कॉपी है मेरे पास, हान पावर जो इसका मेन कैरेक्टर है उससे सीखना। तुम बहुत ज्यादा खुशनसीब हो जो तुम आज मुझसे मिल गए, जिसके वजह तुम बहुत सारे परेशानी के हाथ से आप बच चुके हो। अब एमसी उस बुक को लेने के बाद कहने लगा, बहन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं हमेशा आपके काइंडनेस को याद रखूंगा। इस तरह क्या है तो बाहुआ तावर तेज इन्फॉर्मेशन का भी तेज करता है। मुझे अपने देद और काजिन को ढूंढना है। अब ये सुनने के बाद क्वीन क्यू कहने लगा, हाँ बाहुआ तावर सो तेजार को अक्सर नहीं करते, वो लोग इन्फॉर्मेशन को भी सेल करते हैं। मैं इस चीज को उधार में डाल दूंगा और हम लोग को तो कुछ दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, सिस्टर या आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अब मुझे अपनी गलती पे से करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा अभी के लिए। अब ये सुनने के बाद मैदाम क्वीन क्यू कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें और ज्यादा यहाँ पर नहीं रखूंगा। मैं आशा कर रहा था हम लोग रात में देर तो चेत कर पाए। उसी बार हम लोग देख पाते एमसी के साइड से और एक आदमी आने लगा जो देखने में बिल्कुल एक शुक्र की चीज था। जो आप क्वीन क्यू से कहने लगा, मैदाम क्वीन क्यू मैं आपके साथ देर रात तो बात कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। जो सुनी बात क्वीन क्यू उसे चिल्ला कर कहने लगा, लिटिल पिक्सी तुम फिर से आ चुकी हो, क्या तुम कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। जो सुनी बात पिक्सी हंसते हुए कहने लगा, मैदाम क्वीन क्यू कभी तो मेरे साथ वक्त बिताइए, मैं आपको मेरे गिरे थे ग्रैंडफादर के तेजार को देने वाला हूँ। जो सुनी बात क्वीन क्यू उसके मुंह पर थूकते हुए कहने लगा, तुम छिचोरे कोई के। जिस थूक को खाते हुए पिक्सी कहने लगा, मैदाम क्वीन क्यू आपके थूक भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। सच में दोस्तों ये आदमी एक शुक्री है। अगली बार पिक्सी को कुछ महसूस होने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है। और फिर पिक्सी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैदाम क्वीन क्यू आज के दिन में आपका जो स्पीच है वो पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, इसका एक अनयूजुअल फ्लेवर है। क्या आपका शरीर खराब है? मेरे पास कुछ रोता शीत है जो आपके शरीर को अच्छी तरह ठीक कर सकता है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते क्वीन क्यू बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। अब अगली बार हम लोग देख पाते क्वीन क्यू पिक्सी पर चिल्ला कहने लगा, अब यहाँ से बाहर निकलो। और एमसी उन दोनों के ऐसा करते हुए देखते हुए कहने लगा, हे वो लोग मेरे छोटे बच्चे थे। दोस्तों इसका मतलब आप लोग समझ पाए ना, वो एमसी का स्पर्म था जो क्वीन क्यू ने एमसी पिक्सी के मुंह पर थूक दिया था। अब हम लोग देख पाते एमसी बहुआ तार के बाहर निकलने लगा। उसी बार पिक्सी उसके पीछे जाते हुए कहने लगा, रुक जा हुआ पड़ी। आप पिक्सी को देखते हुए एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या वो समझ चुका है उसने अभी क्या खाया है, बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते पिक्सी अपने हाथ में अपने फायर पावर को रिलीज करने लगा। और फिर पिक्सी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी से कहने लगा, या तो कभी तुम सिर्फ एक मामूली मोर्टल हो, लेकिन फिर भी सिस्टर क्वीन क्यू तुम्हें साफ करने के लिए क्यों तैयार है। जो सुने बाद एमसी घबरा तो अपने मन में कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा है मेरे लिए, क्या वो आप मुझे मारने वाला है। मैंने सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी ने एमसी के हाथ को पकड़ लिया है और फिर रोते हुए एमसी से कहने लगा, तो फिर किस तरह से तुमने सिस्टर क्वीन क्यू के दिल को जीत लिया है, तुम्हारे पास कुछ तो सीक्रेट ट्रिक होगा, मैंने सही कहा ना। जो सुनने के बाद एमसी घबरा तो अपने मन में कहने लगा, ओल्ड हैबिट सच में जल्दी नहीं मरते, ये अभी भी एक शाखा भी है।
अब एमसी वह उसे इग्नोर करते हुए वह जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मुझे अभी मॉन्स्टर को मार कर लेवल अप करना है, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। जो सुने वह हम लोग देख पाते पिक्सी एमसी के पाव को भागते हुए कहने लगा, क्या मॉन्स्टर को गिनती करना, ये लड़कियों को लुभाने के सामने कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारे रास्ताओं को सिखाओ। अगले वह पिक्सी और भी ज्यादा रोते हुए एमसी से कहने लगा, मैं तियांग गैंग मार्चेंट गिल्ड से हूँ, हम लोग तुम्हें बहुत ज्यादा काल्तिवे से रिसोर्स दे सकते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं एमसी तो सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मुझे सही से याद है तो भी तियांग गैंग मार्चेंट गिल्ड ब्लैक मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अगर मैं लिटिल पिक्सी को अपना एलाई बना लेता हूँ, ये चीज मुझे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एक मेजर बूस्ट दे सकता है, क्या ये नहीं दे सकता। अगली पल एमसी नाटक करते हुए कहने लगा, क्या ऐसा ही है, लेकिन मैं लियोनियन हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा केस है, मैं किसी भी बहुआ टावर के टॉप टायर आइटम को इजीली अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तुम्हें मुझे पहले दिखाना पड़ेगा तुम इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हो। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी पिक्सी को मानी का इशारा करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी एमसी को बहुत से काल्टिवेशन रिसोर्स और टेलिस्मान देने लगा, जिसे देखा तो पिक्सी एमसी से कहने लगा, बहुआ टावर से हमारे प्राइस बहुत ज्यादा कम है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी एबिल फेस बांधते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं तुम्हारा यही कहने का तो इंतजार कर रहा था, इस मोटे आदमी के साथ सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, हर एक चीज मेरे प्लान वजह ही हो रहा है यहाँ पर। अगली बार पिक्सी एमसी को हारे रिसोर्स को दिखाते हुए कहने लगा, ये एक फेरी तालिस्मान है जिसे अंदर फैमिली पर्पल फिल्म है जिसे लॉर्ड लाव इस्तेमाल करता है अपने एलकाबी के अंदर डेमोन्स और एविल स्पिरिट को मारने के लिए, और इसके साथ अगर तुम इस एक्सपीरियंस बूस्ट पोशन को इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारे लेवलिंग अप करने की जो स्पीड है वो तो 10 गुना हो जाएगा, तुम बहुत ही जल्दी हाई लेवल में पहुंच सकते हो। और फिर एमसी में झुकते हुए कहने लगा, मास्टर आप मुझे सिखा सकते हैं। और फिर एमसी पिक्सी को एक बुक देते हुए कहने लगा, इस बुक के अंदर तो आदमी और औरत के इंटीमेसी के हारे का अर्थ को अच्छी तरह से बताया गया है और बहुत सारी टेक्निक के साथ, जिससे तुम किसी के एसेंस को नारिश कर सकते हो और अपने बॉडी और माइंड को भी बेनिफिट दे सकते हो। मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ अपनी डिसाइबल की तरह। उस बुक को लेते हुए पिक्सी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली बार हम लोग देख पाते उस बुक को पढ़ते हुए पिक्सी के नाखों से अब खून निकलने लगा और पिक्सी खुश होकर चिल्लाकर कहने लगा, ओ वाह, ये चीज सच में एक अल्टीमेट गाइड है। और दूसरी तरफ से एमसी वहां से भागते हुए अपने मन में कहने लगा, सो दाजी ने जो टेक्निक्स मुझे बताया था मैंने उन्हें नोट कर लिया था, अब मुझे अपने लेवलिंग अप करना है। अगली पल हमें स्पिरिट थी फॉरेस्ट का सीन दिखाता है, जहाँ वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी तो बुल पे एमसी के पीछे खड़ा हुआ है, जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, स्पिरिट थी फॉरेस्ट की जो उल्फ है वो लोग रात के वक्त में अपनी साथ दल बांध हाथ करते हैं, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर 100 से भी ज्यादा उल्फ से, मैंने सही कहा ना। उसी पर सिस्टम पहले से हम लोग देख पाते एमसी ने तो एक्सपीरियंस बूस्ट करने के पोर्शन को खा लिया है। और फिर अगली बार एमसी अपने फोनिक्स शोध के अंदर फायर टेलिस्मान को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, आप वक्त आ चुका है एक्सपीरियंस गेज करने का। उसके बाद हम लोग देख पाते एमसी के शोध के अंदर से फायर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत से उल्फों को मारते हुए कहने लगा, सिर्फ एक तरह के साथ ही मैं इन सभी को मार सकता हूँ। और उसी पर सिस्टम प्लान से मालूम चलता है एमसी अब लेवल 20 में पहुंच चुका है। अब एमसी के बाद न्यू क्लास 10 फीचर भी अनलॉक हो चुका है, जिसके लिए ज्यादा जानने के लिए एमसी को मेन हॉल में जाना पड़ेगा। अगली बॉल एमसी बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद खुद से कहने लगा, लिटिल पिक्सी के पास से जो मुझे फेरी तालिस्मान और एक्सपीरियंस बूस्ट पोर्शन मिला है वो सारी चीज बिल्कुल फैंटास्टिक है, मैं एक ही पॉल के अंदर 5 लेवल्स भी कर पाया इसके वजह से। उसी बॉल एमसी सिस्टम प्लान को चेक करते हुए अपनी खुद से कहने लगा, लेकिन अभी भी मैं अनक्लास फ्री प्लेयर हूँ और मेरे सारे स्किल अभी भी लेवल 4 में है, इससे ज्यादा एडवांस करने के लिए मुझे अपने क्लास को चेंज करना पड़ेगा। आप मेन हॉल में जाकर इसे देखते हैं। और फिर अगली बार हमें मेन हॉल का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी तेलीपोर्ट होकर आ चुका है। एमसी को देखते हुए एक रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, हेलो, मैं किस तरह से आपको मदद कर सकता हूँ। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, हेलो, मैं अभी अभी लेवल 20 में पहुंचा हूँ, क्या तुम मुझे मेरे क्लास को बढ़िया क्लास में चेंज करने के लिए मदद कर सकते हो। जो सुनने के बाद अगली पल तो उस मैदान में कुछ करने के बाद कहने लगा, मुझे माफ करना, क्लास चेंज फेल हो चुका है। जो सुनने में हम लोग देख पाते एमसी घबरा तो कहने लगा, क्या, तो फिर मुझे उसकी जगह पर एक सॉफ्टवेयर में बदल दो। अगली पर हम लोग देख पाते हो स्पीड से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन ये चीज सिस्टम दिखा रहे तुम उस क्लास चेंज करने के लिए भी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। जो सुने भाई एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए चिल्ला कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, मैं किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ। अगली बार एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, किस लिए मैं अपने क्लास को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है मेरे किंग जो आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर अगली पल एमसी अपने जेड सील टेलीपोर्टेशन स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मेरे 72 हावर का जो कल्टीवेशन बूस्ट है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो फिर शायद मुझे आप सुबह टॉम के अंदर जाकर सुदाजी से इसके बारे में पूछना चाहिए।
अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सुवर्ण और टॉम के अंदर आ चुका है अपने इधर ह्यूमन एम्पावरिंग फॉर्म के अंदर, जिसे देखने पर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मैं फिर से किंग जाओ के फॉर्म में आ चुका हूँ। और एमसी को वहाँ पर देखने के बाद सूदाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगली पर सूदाजी एमसी को से चिपकते हुए कहने लगा मेरे किंग आप वापस आ चुके हैं, आपके बिना एक दिन भी बिताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जिसके जवाब में एमसी उससे कहने लगा दादी जो मेरे बूस्ट पापे वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है, मैं रिचार्ज करने के लिए तुम्हारे पास वापस आया हूँ। दोस्तों देख रहे हो ना एमसी इन लड़कियों को एक पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर एमसी सुदाजी के स्वर को सिलाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाते हुए कहने लगा हाँ और एक चीज मैं अपनी क्लास को क्यों चेंज नहीं कर पाया, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तो सुनने के बाद सुदाजी तो खुश होकर एमसी से कहने लगा अरे किंग आपके पास ह्यूमन एम्पायर के बला लेने किस तरह से आपको किसी मामूली कॉमनर की तरह तीर्थ किया जा सकता है। मैंने केयरफुली आपके लिए एक 7 अपर्चर स्पिरिचुअल फोर्थ को प्रिपेयर किया है, इसके मदद से आपका स्किल लर्निंग जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसे खाने से पहले इससे 3 दिन के लिए पैसा ट्रेनिंग के साथ रिजर्व करना पड़ता है। जो सुनी वह एमसी थोड़ा शौक होते हुए कहने लगा मैं समझ गया दिया तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली वो सिस्टर हूँ या वो आते हुए कहने लगा ये मेरा प्लेजर है, मैं अपने किंग को फिर से साफ कर पा रहा हूँ। और उसी वो सी में एमसी से पीछे से चिपकते हुए कहने लगा मेरे किंग आपको किसी एक अकेले को फेवरेट नहीं बनाना चाहिए, इस बार आपको हर एक किसी को या वो एपेक्स से दिखाना पड़ेगा। जो सुनी पर सुदाजी कहने लगा मेरे किंग जब आप यहाँ से दूर थे हम लोगों ने अपने कल्टिवेशन में मिलाकर आपके लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट तो बनाया है। जो सुनी पर एमसी खुश होकर कहने लगा क्या सोच में एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट? और दूसरे पर उसी पर हम लोग देख पाए सिस्टर हूँ और सिस्टर मैं ने एमसी के मुंह पर बहुत जोर से किस को दिया है। अगली पर सुदाजी एमसी को कुछ दिखाते हुए कहने लगा मेरे किंग इस तरफ आइए मेरे साथ। इसके बाद हम लोग देख पाते उन लोगों ने यहाँ पर एक एमसी के लिए भेद बनाए, जिसे देखने के बाद एमसी खुश होकर कहने लगा वाह क्या वो स्पेशल आर्टिफैक्ट सच में एक भेद है? जिसके जवाब में सुदाजी कहने लगा इस आर्टिफैक्ट की मदद से आपके पीच और एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये आपके सारे मेरिडियंस को ओपन कर देगा और आपके इन और यंग को अच्छी तरह से हार्मोनाइज कर पाएगा, जिसके वजह से आपका कल्टिवेशन पहले से भी बहुत जल्दी से बढ़ते रहेगा। जो सुनने के बाद एमसी तो समाधि थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा क्या सच में? तो अभी सच में ये एक पीसीआर स्टेजर है। इसके बाद हम लोग देख पाते सुदाजी उस बेद पर उतरने लगा और फिर अपने कपड़ों को उतारने लगा और दूसरा सिस्टर हो भी उस बेद पर आप उठ चुका है। और फिर अगली पर वो तीनों सिस्टर मिलकर एक पोज बांधते हुए एमसी से कहने लगा मेरे किंग आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, आप एक साथ मिलकर कल्टिवेट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं उस लोगों ने किन तरह की पोजीशन बना है यहाँ पर। सच में दोस्तों रायता बहुत ज्यादा थोड़की है इस मानव का। दोस्तों इस सीन के साथ यहाँ पर इस एपिसोड का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।